हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर ख्याति है और मैं काम करती हूँ पुष्पांजलि हॉस्पिटल में। आज हम बात करेंगे HPV इन्फेक्शन यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन के बारे में और उससे होने वाले सर्वाइकल कैंसर के बारे में। अब आपको जो एक फैक्ट शॉक कर देगा वो ये है कि हर सेक्सुअली एक्टिव वुमेन को HPV इन्फेक्शन लाइफ में एक ना एक बार ज़रूर होता है। अब ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों में तो वो इन्फेक्शन खुद से सही हो जाता है और कुछ लोगों में वो कैंसर बन जाता है? चलिए बात करते हैं। हर एक वुमेन के शरीर में जो इम्यून सिस्टम होता है वो यूजुअली HPV इन्फेक्शन को 1 से 2 साल में खुद से क्लियर कर देता है। बट कुछ कारणों की वजह से जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है या फिर जब आपका HPV स्ट्रेन हाई रिस्क स्ट्रेन होता है, स्पेशली HPV 16 या HPV 18, वो स्ट्रेन्स आपकी बॉडी में एक ऐसा रिएक्शन शुरू करते हैं जिसमें आपके नॉर्मल सेल्स पहले प्री कैंसरस सेल बन जाते हैं और प्री कैंसरस सेल अल्टीमेटली कैंसर में बदल जाते हैं। लेकिन इस सब प्रोसेस को होने में भी 5 से 10 साल लग जाते हैं, यानी कि हमारे पास बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है जब हम इस इन्फेक्शन को कैच कर सकते हैं और उसे ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपने पैप स्मीयर विजिट्स को लेके बहुत ही सीरियस और रेगुलर रहें। आपके पैप स्मीयर विजिट शुरू हो जाती हैं 21 ईयर्स या 30 ईयर्स की एज ग्रुप पे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी कब शुरू हो रही है। उसके बाद आपको हर 3 से 5 साल में अपना पैप स्मीयर का टेस्ट करवाना होता है। पैप स्मीयर का टेस्ट हमें बताता है कि आपके सर्विक्स पे यानी कि बच्चेदानी के मुंह पे जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, क्या वो नॉर्मल हैं, क्या वो प्री कैंसरस हैं या वो कैंसरस हैं। और साथ ही साथ इसके एक और टेस्ट होता है जिसे हम HPV DNA टेस्टिंग कहते हैं। HPV DNA टेस्टिंग आपको बताती है कि आपको HPV का इन्फेक्शन है या नहीं है। इनफैक्ट अगर वो इन्फेक्शन पॉजिटिव आता है तो आज की डेट में हम ये भी पता कर सकते हैं कि वो हाई रिस्क स्ट्रेन का इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके लिए हम जीनोटाइपिंग करते हैं। तो ये सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम है कि हम रेगुलर नहीं हैं हमारी विजिट्स को लेके, इसीलिए ये इन्फेक्शन देर से पकड़ में आता है और कैंसर हमें लेट पता चलता है। हमें तब पता चलता है जब इस कैंसर के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, जैसे अपने टाइम से आगे पीछे की ब्लीडिंग होना या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद ब्लीडिंग होना, डिस्चार्ज होना जिसके अंदर बहुत ही बुरी बदबू आती हो। तब हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास अपना इलाज करवाने, जब तक कुछ केसेस में काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो जब हमारे पास आज की डेट में ये सुविधाएं हैं कि हम जल्दी अपनी टेस्टिंग कराएं, तो प्लीज़ बी श्योर दैट यू आर गेटिंग टेस्टेड। द अदर थिंग, आजकल हमारे पास वैक्सीनेशन भी है जो HPV को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर देता है। ये वैक्सीनेशन हर 9 से लेके 14 ईयर्स एज ग्रुप की लड़की और लड़कों को ज़रूर लगवानी चाहिए। 45 ईयर्स तक भी आप ये वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं और हाँ, शादी के बाद भी लगवा सकते हैं। ये वैक्सीनेशन भी आजकल कई तरीके की आ रही है। किसी में 2 स्ट्रेन्स को टारगेट किया जा रहा है, किसी में 4 को, इनफैक्ट किसी में 8 या 9 को भी टारगेट किया जा रहा है। अब लड़कों को ये वैक्सीनेशन लगवानी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि HPV इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की को देख के उसको होगा। HPV इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है। लड़कों में यही इन्फेक्शन पिनाइल कैंसर, एनल कैंसर, ओरल कैंसर इन रूपों में आता है। हम गायनेकोलॉजिस्ट ने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे बहुत से पेशेंट्स देखे होते हैं जिनको देख के हमें लगता है कि काश ये हमारे पास थोड़ा टाइम पहले आ जाते, या काश इन्होंने HPV वैक्सीनेशन करवाया होता, या काश इनको ये अवेयरनेस होती। तो ये वीडियो हमने इसीलिए बनाई है ताकि हम आप सबको अवेयर कर सकें कि ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको कैंसर से बचा सकती हैं, स्पेशली सर्वाइकल कैंसर से। तो इसीलिए मेक श्योर यू आर शेड्यूलिंग योर पैप स्मीयर अपॉइंटमेंट्स एंड गेटिंग योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड। थैंक यू।